हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग द कोरल भोजपुरी देख रहे हैं। यामिनी सिंह का हाल हो गया है कुछ सौम्या पोखरेल जैसा। क्यों हो गया है आप लोग ये जान लीजिए। इसलिए हो गया है कि ये सौम्या पोखरेल जैसा जो काम करती थी एक तरफा, जैसे वो बोली थी कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता, तो ये भी बीच में नहीं जानती थी, एक तरफा बोल रही थी बस खेसारी लाल, इनके खेसारी लाल। ये सब इंडस्ट्री में ये सबको ये नहीं पता होता है कि आज ठीक है जोड़ी चल रहा है, जम रहा है, कल उनके साथ जम फिर मेरा क्या होगा। तो इनका भी हाल हो गया है बुरा। और खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से और खेसारी लाल यादव की तरफ से इनको काम नहीं मिल रहा है। तो ये जब बोलती थी कि अब चमचा गिरी नहीं करना चाहिए, कैसे तो बोल रही थी कि चमचा चम्मच, कैसे तो बोल और रही थी। चमचागिरी भी अगर आप लोग समझ रहे हो तो इट्स बेटर ना। चम्मच की चम्मच अगर चम्मच की चमचागिरी करो। हम देखिए ये सब क्यों हुआ। जिस दिन अवार्ड शो था लखनऊ में, फिल्म फेयर अवार्ड, तोहरा जैसन भाई कहाँ, तोहरा जैसन यार कहाँ। तो खेसारी लाल यादव उस स्टेज पर काजल रंगवानी से थोड़ा सा प्यार से बात कर लिए थे। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा प्यार से बात कर लिए थे। तो यामिनी सिंह भी कैसे चुपचाप रह सकती थी। यामिनी सिंह भी जैसे चिंटू स्टेज पर पहुंचते हैं तो यामिनी सिंह सीटी मारना कर देती हैं चालू। जब सीटी मारती हैं तो खेसारी टीम को लग जाता है बुरा। बुरा लगने के बाद इसलिए बुरा लग जाता है कि आप लोगों को पता होगा 1 साल पहले चिंटू और खेसारी लाल यादव के बीच में विवाद हुआ था। कुछ चाचा वाचा बोल दिए थे। इस बीच में इनको सीटी मारते ही लोग को लग गया बुरा। साफ साफ बोले तो लवणे न भोज्य। इसीलिए बोलते हैं कि जो कलाकार होता है कलाकार ही बन के रहिए, कलंकार मत बनने की कोशिश कीजिए, नहीं तो यही होगा हाल। कल कोई नहीं पूछने वाला है। चमचाई करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो देखकर। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।